नितिन गुप्ता किस तरह का आदमी, आप इंक्वायरी कर सकते हो। चीटर टाइप का आदमी, बेईमान आदमी है, दुनिया का फ्रॉड किस्म का केस है, कई जगह उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है, तड़ी पार के उसके केसेस चल रहे हैं और वो मुझे सिर्फ बदनाम कर रहा है। इसके पीछे कोई तो उसको मदद कर रहा है ताकि महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, पार्टी बदनाम करूं मैं, फिरोज शाह को बदनाम करूं, फिरोज शाह किसी वजह से चुनाव न लड़ पाए। ये सब साजिश है, ये समझ में आ रहा है ना। नहीं तो 2.5 महीना पहले उसकी बीवी का और उसके बीच डिवोर्स हुआ है। 2.5 महीना पहले तुम सोए थे क्या? आज ही तुमको याद आया? आज ही आप मेरा बैनर फाड़ रहे हो? चुनाव की घोषणा होने वाली है, तारीख की घोषणा होने वाली है और उसी समय आप ये सब हरकत कर रहे हो। आप देख रहे हैं जस्टिस 24 न्यूज। वर्सोवा में सियासी साजिश का खुलासा, शिवसेना नेता फिरोज शाह को बदनाम करने के लिए रची गई चाल। मुंबई वर्सोवा विधानसभा क्षेत्र में शिवसेना नेता और विधानसभा समन्वयक फिरोज शाह को बदनाम करने की एक सुनियोजित साजिश का मामला सामने आया है। दरअसल मुंबई महानगर पालिका चुनाव की तैयारी के बीच जैसे ही शिवसेना के वरिष्ठ नेताओं ने फिरोज शाह को पार्टी में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी, वैसे ही उनके विरोधियों की नींद उड़ गई। उनकी नियुक्ति की खुशी में फिरोज शाह के समर्थकों ने जोगेश्वरी पश्चिम, लिंक रोड स्थित रामबाग और पूरे वर्सोवा क्षेत्र में सैकड़ों होर्डिंग्स और बैनर लगाए, जिसके बाद विरोधी खेमे में हलचल मच गई। बताया जा रहा है कि विरोधियों ने उनकी बढ़ती लोकप्रियता और संगठन में बढ़ते प्रभाव को देखकर एक षड्यंत्र रचा। इस साजिश में नितिन गुप्ता नामक व्यक्ति और उसकी नाबालिग बेटी को आगे कर फिरोज शाह को बदनाम करने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में वही नाबालिग लड़की नजर आई जिसने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में वह न केवल फिरोज शाह पर आरोप लगाती दिखाई दी, बल्कि अपमानजनक और आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया गया। हमारे पत्रकार से बातचीत के दौरान फिरोज शाह ने बताया कि नितिन गुप्ता उनका पड़ोसी है और क्रिमिनल माइंडेड इंसान है। वह अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता था। करीब 5 वर्ष पहले उसकी पत्नी ने तंग आकर फिरोज शाह से मदद मांगी थी। उन्होंने बताया, उसकी पत्नी मेरे पास आई और बोली, फिरोज भाई मैं बहुत परेशान हूँ, कृपया मदद करो। लेकिन मैंने कहा कि नितिन मेरा पड़ोसी है, मैं बीच में नहीं पड़ सकता। इसके बाद भी नितिन गुप्ता ने मारपीट जारी रखी। कुछ दिन बाद उसकी पत्नी फिर से मदद के लिए आई और कहा, मैं आपकी बहन हूँ, अगर मैं आपकी सगी बहन होती तो क्या तब भी मदद नहीं करते? इस पर फिरोज शाह ने उसे सलाह दी कि वह डिंडोशी कोर्ट जाए, वहां उसे कई अच्छे वकील मिल जाएंगे। इसके बाद नितिन गुप्ता की पत्नी ने कोर्ट में मामला दर्ज कराया और 5 साल तक केस चला। 2.5 महीने पहले दोनों का तलाक हो गया और दोनों अपने अपने घर में शांतिपूर्वक रह रहे थे। लेकिन जैसे ही फिरोज शाह को शिवसेना में नया पद मिला, उनके विरोधियों को यह डर सताने लगा कि अब वह मुंबई महानगर पालिका चुनाव में उतरेंगे। इसी डर से विरोधियों ने साजिश रचते हुए नितिन गुप्ता की नाबालिग बेटी से एक वीडियो बनवाया, जिसमें वह ब्लेड से फिरोज शाह का बैनर फाड़ती हुई दिखाई देती है और अपमानजनक बातें कहती है। उस वीडियो को बाद में इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल किया गया। नितिन गुप्ता ने भी इस वीडियो को अपने अकाउंट से बार बार शेयर किया, जिससे फिरोज शाह की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। फिरोज शाह ने कहा कि यह सब उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराए विरोधियों की चाल है। उन्होंने बताया कि वे अब नितिन गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर कोर्ट में मानहानि का केस दायर करेंगे, ताकि सच्चाई सबके सामने आए और इस तरह की ओछी राजनीति करने वालों को सबक मिले। अब एक पक्ष की बात रखना सही तो हो नहीं सकता, इसलिए हमने इस मामले में नितिन गुप्ता से भी संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका। जैसे उनका पक्ष मिलेगा, हम उसे भी निष्पक्ष रूप से जनता के सामने रखेंगे, ताकि खबर के दोनों पहलू स्पष्ट रूप से सामने आ सके। अब आइए देखते हैं जस्टिस 24 न्यूज पर इस मामले में शिवसेना नेता फिरोज शाह ने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। दर्शकों, जैसा कि मैं बताना चाहता हूं कि एक ऐसा मामला इस समय जोगेश्वरी क्षेत्र से आया है, जिसमें एक लड़की, नाबालिग लड़की होती है और उसका पिता उसको कंधे पे हाथ रख कर इस तरह से कि मतलब उसको आगे पुश करके भेजता है और एक शिवसेना नेता का बैनर फाड़ती हुई कुछ कह रही है और वो जिससे आघात पहुंचता है। और उस शिवसेना के नेता फिरोज शाह ने हमारे मीडिया से संपर्क करके उन्होंने बुलाया अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कि क्या हो रहा है, क्यों मुझे बदनाम किया जा रहा है। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे बीच में शिवसेना के नेता हैं जो शिंदे गुट के, उन्होंने फिरोज शाह जी हमारे बीच में, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है, क्या कारण है कि इस तरह से आपके साथ में किया जा रहा है। धन्यवाद करता हूं तिवारी जी, चैनल के साफ संपादक है और आप मेरे पास आए मेरे बुलाने पे, मैं आपका आभारी हूं और बहुत अच्छी बात है आप आए और मैं आपको सच्चाई बताऊंगा। कई चैनलों को मैंने
इसका जवाब दे दिया हूँ। पिछले 8 तारीख को मैंने जब अपना बैनर लगाया शिवसेना का, तो ये फलक गुप्ता जो बच्ची है, मेरी बच्ची ऐसी है, छोटी बच्ची है, वो बच्ची ने बैनर फाड़ते हुए मुझ पर आरोप लगाया कि इन्होंने मेरा घर तोड़ दिया है, मेरी माँ का और बाप का तलाक करवा दिया है। इस तरह का मेरा आरोप लगाते हुए मेरे ऊपर होर्डिंग फाड़ दिया। दूसरे दिन जब सवेरे मैंने देखा तो मैं आश्चर्यजनक हुआ मुझे कि मैं कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि पिछले 5 साल पहले जब मैं कांग्रेस पार्टी में था तब ये पूजा गुप्ता मेरे पास आई थी और बोली कि फिरोज भाई, मेरे पति मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं, मुझे दुख दे रहे हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, उनका खर्चा नहीं दे रहे हैं, मेरे को घर से हटा दिया गया है, तो मेरी मदद करो, आप पुलिस स्टेशन में मदद करो, कोर्ट कचहरी में। तो मैंने उनको हाथ जोड़ लिया था कि भाई देखो, ऐसा है कि नितिन गुप्ता मेरे दोस्त हैं, पहचान वाले हैं, तो मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। वो चली गई बेचारी। फिर 3-4 दिन के बाद आई मेरे पास, बोली एक भाई के नाते मेरी मदद करो और मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। तो मैं ऐसा है, आप डिंडोसी में चले जाइए, तमाम वहाँ पर वकील मिलेंगे, आप वहाँ जाओ, तमाम वकील मिलेंगे, आप कर लो। इतना बोल करके मैंने उनको भेज दिया और वो बेचारी चली गई। तब से मेरा कोई उनसे लेना देना नहीं है, मेरा कोई संबंध नहीं है। बीच बीच में कभी कभार मुझे फ़ोन भी कर देती थी कि फिरोज भाई ये चल रहा, फिर भी मैं उनको नहीं मिलता था, बातचीत नहीं होती थी। फिर 1 महीना पहले उनके बच्ची का बर्थडे था, 2 महीना पहले, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप मेरे भाई हो और ये बच्ची जो है आपको मामा बोलती है, तो आपको आना पड़ेगा। तो मैं 5 मिनट के लिए चला गया था उसके बर्थडे में, और यही विषय और कोई विषय नहीं है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। चूँकि मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ, शिवसेना पार्टी ने मुझे पद दिया है, वर्सोवा विधानसभा में मैंने दबा के बैनर लगाया। शायद विरोधियों के पेट में दर्द हो रहा होगा, इसलिए इस बच्ची को आगे करके मेरे को बदनाम किया जा रहा है। पिछले 25 साल से मेरे पॉलिटिक्स कैरियर में मेरे पर कोई दाग नहीं है, इस तरह का मेरे कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं है। ओशिरा पुलिस स्टेशन में मेरे खिलाफ कोई एक सादा एनसी भी नहीं इस विषय में, मतलब कैरेक्टर को लेकर के। आप इसकी इंक्वायरी कर सकते हो और आप आए, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और इस चैनल के माध्यम से आप सबको बताइए और मुझे उम्मीद है कि आप बताएंगे। मगर सर, मेरा जिस तरह से जब आपका 5 बरस से ये बातें हुई, उनका तलाक हो गया कुछ लगा, मगर क्या इसके जो नितिन गुप्ता है उसका क्या बैकग्राउंड क्या है? क्या वो जहाँ कोई आयासी किस्म का आदमी है? नितिन गुप्ता किस तरह का आदमी, आप इंक्वायरी कर सकते हो। चीटर टाइप का आदमी, बेईमान आदमी है, दुनिया का फ्रॉड किस्म का केस है, कई जगह उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज है, तड़ी पार के उसके केसेस चल रहे हैं और वो मुझे सिर्फ बदनाम कर रहा है। इसके पीछे कोई तो उसको मदद कर रहा है ताकि महानगर पालिका का चुनाव आ रहा है, पार्टी बदनाम करूं, मैं फिरोज शाह को बदनाम करूं, फिरोज शाह किसी वजह से चुनाव न लड़ पाए। ये सब साजिश है, ये समझ में आ रहा है ना। नहीं तो 2.5 महीना पहले उसकी बीवी का और उसके बीच डिवोर्स हुआ है। 2.5 महीना पहले तुम सोए थे क्या? आज ही तुमको याद आया? आज ही आप मेरा बैनर फाड़ रहे हो? चुनाव की घोषणा होने वाली है, तारीख की घोषणा होने वाली है और उसी समय आप ये सब हरकत कर रहे हो। तो इससे साफ मालूम पड़ रहा है कि षड्यंत्र है, इसके पीछे कोई ना कोई आपको पीछे से मदद कर रहा है। मगर ये आप कौन सी पार्टी क्या, किसको आपको इन नितिन गुप्ता के ऊपर भी कोई कंधे पे हाथ रखा है क्या? नितिन गुप्ता कई पार्टियों में रह चुके हैं, बीजेपी में थे, फिर बीजेपी में उनका कोई अस्तित्व नहीं है, उनको पार्टी के हर पद से हटा दिया गया है। उनकी वाइफ ने उनके खिलाफ कई कंप्लेंट किया था, इसलिए आज वो बीजेपी में कोई पद पे नहीं। वो तरह तरह के NGO चलाते रहते हैं तोड़ पाने के हिसाब से, बाकी उनका कोई लेना देना नहीं है। कोई पॉलिटिकल बीजेपी, मैं नहीं समझता हूँ कि बीजेपी का कोई आदमी उनको मदद करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मगर जिस तरह से वो एक नाबालिग लड़की है और जिस तरह से वो हरकत कर रही है, जिस तरह से आपका पोस्टर फाड़ते हुए ब्लड मार रही है और इस तरह से अभद्रता जैसा शब्द का प्रयोग कर रही, तो इससे क्या आपको लगता है कि ये नितिन गुप्ता का सहयोग है बिल्कुल। या उसकी माँ का सहयोग है? नहीं, उसकी माँ तो मैं अभी क्या बोलूँगा, उसकी मम्मी का भी एक वीडियो है, मैं आपको दूंगा उसके बारे में। बाकी वो तो छोटी बच्ची है, मेरी बच्ची जैसी है, इसलिए उसको मैं कुछ नहीं बोलूँगा। खाली इतने बोलूँगा, बेटा तुम अपने अच्छे से रहो, पढ़ाई करो, पढ़ाई पे ध्यान दो और अपने बाप के चक्कर मत पड़ो। बाप तुम्हारा एक फ्रॉड किस्म का आदमी जो तुमको इस्तेमाल करके मुझे बदनाम कर रहा है। तुम मुझे जानती हो, मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ, तुम मेरी बेटी जैसी हो, बस इतना ही बोलूँगा। मगर जिस तरह से सर एक बात ही का हिंदू और मुस्लिम का एक वो दिया जा रहा है, तूल दिया जा रहा है, तो इसको किस नजरिया से देखते हैं? मेरी पार्टी के सब नेता हिंदू हैं, एकनाथ शिंदे साहब से लेकर के पार्टी के तमाम नेता हिंदू है। मेरा नेता संजय निरुपम हिंदू, मेरा MP हिंदू है, तो यहाँ हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं हुई ना। मैं मुसलमान हूँ, मेरे ऑफिस में 90% हिंदू समाज के लोग आते हैं, काम कराते हैं। मुस्लिम समाज के लोग काफ़ी जोड़ रहे शिंदे साहब से, तो इनको पेट में दर्द हो रहा होगा, इसके लिए इस तरह की अफवाह उड़ा रहे। हिंदू मुसलमान कोई बात नहीं है, राजनीति है। मेरे दोनों नेता, तीनों नेता, पार्टी के सभी नेता हिंदू है, तो हिंदू मुसलमान कहाँ से होगा? ये सब अफवाह है। मगर साहब, ये आप मानते हैं कि क्या मुंबई महानगर पालिका के चुनाव आ रहा है और आप सक्रिय हैं, क्या इस जानबूझकर किसको लिए बदनाम करने के? बिल्कुल जानबूझ के, दिखती बात है, षड्यंत्र है, जानबूझ के हो रहा है। अगर चुनाव नहीं होता तो सब नहीं होता। सोचिए 2.5 महीना पहले उनका डिवोर्स हुआ और आज ही वो कर रहे हैं।
2.5 महीना एक लंबा समय होता है ना, तब आप चिल्लाते मेरे ऊपर। आज चुनाव की तारीख घोषणा होने वाली है और तुम अपनी बच्ची को आगे लेकर के मेरे खिलाफ एक इस तरह से बवंडर मचा रहे हो। पार्टी के लोग समझते हैं ये सब षड्यंत्र और कुछ इससे कुछ नहीं होता है। अच्छा, उनकी धर्मपत्नी को आपने संपर्क करने की कोशिश की कि कि इस तरह से आपके पति मैंने बात किया था। वो बोली फिरोज भाई मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, नितिन गुप्ता ऐसे ही आदमी, पागल आदमी, मैं बड़ी मुश्किल से छुटकारा पाई हूँ और मैं तंग आ गई थी उसके खिलाफ, मतलब इतना परेशान थी बेचारी वो। मगर आपने उस लड़की के खिलाफ कंप्लेन करने की कुछ बात की है या नितिन गुप्ता के खिलाफ आपने कंप्लेन की? मैं नितिन गुप्ता के खिलाफ एक कानूनी कार्रवाई करूंगा, उनके ऊपर डिफेमेशन केस करूंगा, कानून का सहारा लूंगा मैं, जिस तरह से मुझे बदनाम कर रहे हो। बाकी वो छोटी बच्ची है, अपनी बच्ची ऐसी, उसको मैं क्या बोलूँ? खाली उसके लिए एक ही बोलूँगा, बच्ची तू अपने से, तू तेरी मानसिक स्थिति सही नहीं है, तो दवा दारू करके ठीक हो जा बस। मगर नितिन गुप्ता के ऊपर आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं? बिल्कुल, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, डिफेमेशन का केस करेंगे, उसके ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे। मुझे चुनाव के समय तुम बदनाम कर रहे हो, मेरी छवि खराब कर रहे हो। पिछले 25 साल से हम लोग पॉलिटिक्स करते हैं, किसी एक ने उंगली नहीं उठाया और ये मेरे पर उंगली उठा रहा है, तो इसके खिलाफ तो मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगा। फिरोज भाई, क्या आपके परिवार के लोग भी दुखी है या आपके मन में क्या लगा? परिवार के लोग दुखी तो होंगे, लेकिन उनको पता है मेरा कैरेक्टर ना। मेरी बेटी 18-19 साल की है, मेरी एक बेटी को मैं लॉ की पढ़ाई करा रहा हूँ, एक बेटी को मैं डॉक्टर बनवा रहा हूँ, तो उनको भी समझता है ना इस तरह की जो हो रहा है षड्यंत्र है। मेरी बीवी बच्चे सबको पता है एक षड्यंत्र है, मेरा नेचर जानते हैं ना वो लोग। लोगों का क्या कहना है? आपके जो लोग फेसबुक पर लोगों ने मेरे को इतना सपोर्ट किया है, मैं जिसके लिए, अच्छा आपने मेरे से पूछ लिया, मैं उनका आभारी हूँ। फेसबुक पे मुझे इतने लोगों ने कमेंट करके बोला है कि फिरोज भाई हम आपके साथ हैं, हम आपको जानते हैं, और उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। जो लोग मेरे साथ हैं उनका भी आभारी हूँ, जो लोग नहीं हैं वो मेरे बारे में समझे और उनका भी आभारी हूँ मैं। धन्यवाद। मैं दर्शकों में आपको धन्यवाद देना चाहूँ, जिस तरह से फिरोज सानी जी मुझे बुलाया और अपनी प्रतिक्रिया दिया, उनसे संपर्क मैंने किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आज देखिए, आज समाज की कितनी गंदी राजनीति हो गई है कि पैसे के बल पे कुछ भी किया जा सकता है। दर्शकों, ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ी पीड़ादायक कि एक नाबालिग बच्चे को किस तरह से एक पिता हो करके किस तरह से उनको कंधे पे एक प्रकार से इशारा करके किस तरह से गलत रास्ते के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि एक बैनर फड़वाने का और उनको अभद्रता जैसा व्यवहार कराने का, ये बहुत गलत है। उसके बावजूद भी उन्होंने बड़ा दिल रखा कि नहीं, मैं लड़की के प्रति कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करूंगा, क्योंकि उसका पिता दोषी है। पिता के जो सिखाया, जो कर रहा है, उसके खिलाफ मैं जरूर मानहानि का दावा करूंगा। वजह यह है कि हमारी जो समाज में आज इज्जत है, इंप्रेशन है, जो आज तक उन्होंने ये दावा किया है कि मेरे खिलाफ भी किसी पुलिस थाने में एक एजेंसी भी नहीं है, और उसके बावजूद भी, और जबकि वही नितिन गुप्ता के खिलाफ कई तरह के आपराधिक मामले दर्ज हैं, तड़ी पार्ट के प्रोसीजर भी चालू, और धर्मपत्नी भी तरह तरह के गंदे गंदे आरोप लगा रही है। इस तरह से साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं ये नितिन गुप्ता एक शिवसेना के नेता को बदनाम करने की साजिश किया है। ये मैं दर्शकों आपको बताना चाहता हूं। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि नितिन गुप्ता के ऊपर कौन सी कार्रवाई होगी, कैसे होगी। जैसे मानहानि का दावा तो उन्होंने किया है, उसके बावजूद भी फिरोज साजी ने कहा है कि मैं केस भी करूंगा, FIR करूंगा, और साथ में न्याय की गोरा। मैं दर्शकों बताना चाहता हूं फिरोज शाह जी के यहाँ नहीं कि मैं पहली बार, मैं इसके पहले भी मेरी मुलाकात हुई है, कई राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित रहे, और उसके बावजूद भी अभी हिंदूवादी एक बीच में मैंने एक सवाल किया दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसको कुछ लोग हिंदू और मुस्लिम का रंग देने की कोशिश कर रहे हैं दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मगर ये भी गलत है, क्योंकि जिस पार्टी के आज पदाधिकारी हैं वो पक्का हिंदूवादी, हिंदू हृदय सम्राट श्री बाला साहब ठाकरे के पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं। उनके नेता आज जो है कि जो आज उप मुख्यमंत्री हैं, आज उनके नेता, आज उनके जो हैं सम्मानित संजय निरुपम जो पूर्व सांसद हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ऐसे नेताओं के छाया में रहने वाले, उनके संस्कार के पे चलने वाले ऐसे फिरोज जी हैं। अगर इस तरह से उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया, उनको कहीं न कहीं उन्होंने बताया कि मुझे पीड़ा है और मेरे 2 बच्चे पढ़ने लिख रहे हैं और इतनी अच्छी मैंने उनको शिक्षा दे रहा हूँ। आज कहीं न कहीं मेरे मन में दुख है, पीड़ा है, मेरे शुभचिंतकों के मन में दुख है। उन्होंने सबको धन्यवाद बताया कि जो फेसबुक पर मेरे समर्थन में जो समर्थन दिए उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मेट्रो दिनांक चैनल का भी धन्यवाद, जस्टिस 24 का भी धन्यवाद। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सभी लोगों ने मेरी प्रतिक्रिया, मेरी दर्द सुनने के लिए, मेरा बात रखने के लिए आप मेरे पास है, इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देते हुए